तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। देखिए सबसे यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, देखिए पार्थिनो और जेनेसिस। तो सबसे पहले ये देखें कि जो हम लोग का पार्थिनो है और जेनेसिस है, जेनेसिस माने क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। और पार्थिनो मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पर क्या है, पार्थिनोजेनेसिस है ना। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है, इसको हिंदी भाषा में हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ध्यान रखना है। पार्थिनोजेनेसिस का हिंदी क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। अब यहाँ पर देखें कि जो आपका जेनेसिस है, जेनेसिस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन से या किसी चीज़ का निर्माण होगा। तो पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि बिना निषेचन का जीव बन रहा है। क्या बन रहा है, जीव बन रहा है। जैसे कि हम लोगों के जो मधुमक्खी वगैरह होते हैं, ये बिना निषेचन के ही बनते हैं। मधुमक्खी वगैरह, इसको आप बी कहते हैं या एपीस कहते हैं, जो इस दुनिया में आते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशंस के ही आते हैं। तो ध्यान में रखना है, अनिषेक जनन जो होता है वह क्या है, जो जीव होते हैं उनके बनने की प्रक्रिया है, यानी फॉर्मेशंस की प्रक्रिया है, जो बिना निषेचन के ही होता है ना। यानी कि यहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो भी बिना निषेचन के। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का निर्माण बिना निषेचन के होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद आइए पार्थिनोकार्पिक। दूसरा टर्म क्या है, पार्थिनोकार्पिक है। तो यहाँ पर भी दो टर्म है, देखिए पार्थिनो है और फिर क्या है, कार्पिक। तो कार्पिक माना हो गया यहाँ पर जो है खाने वाले पदार्थों से, या फ्रूट्स कह सकते हैं आप। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, फल का निर्माण होगा बिना निषेचन के। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे हम लोग, पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। तो ध्यान देना है आपको, पार्थिनोकार्पिक ऐसे कंडीशंस को हम लोग कहेंगे जहां पर फल तो बनेंगे लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस स्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए तीसरा में, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है भाई, असंग जनन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो एपोमिक्सिस यहाँ पर सीड बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पार्थिनोजेनेसिस में क्या बनता है, एक जीव बनते हैं। दूसरा पार्थिनोकार्पिक में क्या बनता है, एक फल बनते हैं। और एपोमिक्सिस में क्या बनता है, एक बीज बनते हैं, जो कि बिना निषेचन के होता है। तो ये आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज जो है यहाँ पर सभी में विदाउट फर्टिलाइजेशंस के बन रहे हैं। एक में जीव बन रहे हैं, एक में फल बन रहे हैं और एक में बीज बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए ग्राफ्टिंग प्रोसेस है। देखिए ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जाने। तो ग्राफ्ट जो होता है, यानी ग्राफ्टिंग क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है। और ग्राफ्ट माना होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना या बांधना होता है। तो यह जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, यह कायिक प्रवर्धन से रिलेटेड है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं, यानी कि पौधे को रिप्रोड्यूस कराते हैं एसेक्सुअल के कंडीशंस में, यानी वेजिटेटिव के कंडीशंस में। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, दो पौधों के एक साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो पौधा लेते हैं और उनको एक साथ हम लोग कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, इसमें दो पौधे को हम लोग एक साथ कंबाइन किए हैं, यानी जोड़े हैं, यानी ग्राफ्ट किए हैं। और इस स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निचला हिस्सा है, जो जड़ बनाएगा, है ना, जो क्या करेंगे, मिट्टी से पोषण प्राप्त करेंगे, यानी रूट सिस्टम का काम करेंगे। इसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। और जो आपके शीर्ष वाले भाग होते हैं उसको हम लोग साइकन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, यह क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, यानी कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है, जिसमें हम लोग दो पौधे को एक साथ जोड़ते हैं और ये दोनों जो जुड़ा हुआ पौधा है एक साथ
ग्रो करता है। इनमें जो रूट सिस्टम होते हैं वो स्ट्रोक कहलाते हैं और जो शूट सिस्टम होता है वो साइकन कहलाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ का जो यानी ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जो पौधे होते हैं, तैयार पौधे होते हैं, उनके जो फल होंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, वह साइकन पर निर्भर करेगा, यानी कि शूट सिस्टम पर निर्भर करने वाला है। उसके बाद आइए देखते हैं बायसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर कि बायसेक्सुअल यानी बाय मना होता है टू, दो, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, दो प्रकार के सेक्स यानी नर और मादा यानी मेल और फीमेल वो एक ही जीव के शरीर के अंदर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल एनिमल्स यानी द्विलिंगी जीवधारी। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसे जीवधारी या एक ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग शामिल होते हैं या मौजूद होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। तो ध्यान रखिएगा कि द्विलिंगी जीवधारी ऐसे जीवधारी को कहा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों रहते हैं। जैसे आपका अर्थवर्म हो गया, जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, और इसको हम लोग वैज्ञानिक की भाषा में क्या कहते हैं, पेरिटीमा पोस्थुमा कहते हैं। उसके बाद है आपका टेनिया सोलियम है ना, टेनिया सोलियम, जिससे क्या होता है, टेनियंसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या होते हैं, यानी एकलिंगी जीवधारी क्या होते हैं। एकलिंगी नाम से ही है, या तो नर या तो मादा। तो क्या होगा, किसी एक एनिमल्स में या तो नर या तो मादा प्रजनन शामिल होंगे, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, उसको एकलिंगी कहेंगे। जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, कुत्ता हो गया, हम लोग खुद मनुष्य हो गए, हम लोगों में क्या है, या तो नर या तो मादा, है ना। तो इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहेंगे। यानी कि मनुष्य जो है वो यूनिसेक्सुअल में आते हैं कि बाइसेक्सुअल में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में आते हैं ना, क्योंकि हम लोग एकलिंगी प्राणी होते हैं। चलिए आगे आइए, भी पेरस एनिमल्स। भी पेरस एनिमल्स किसको कहते हैं भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जरायुज कहते हैं, यानी कि बच्चे देने वाली जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, भी पेरस एनिमल्स कहते हैं। यानी एक ऐसा एनिमल्स जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं कहाँ पलते हैं, माँ के कोख में पलते हैं, यानी वॉर्म में पलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं यानी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स जो होता है जायगोटिक सेल से, वो माँ के कोख के अंदर होते हैं। तो जब बच्चे का विकास कहाँ होगा, माँ के शरीर के अंदर होगा, और वो क्या करेंगे, फुल्ली मैच्योर होकर के माँ के शरीर से बाहर आएंगे, यानी बच्चे का जन्म होगा, तो उसको हम लोग जरायुज कहते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग भी पेरस एनिमल्स कहते हैं। आसान भाषा में जन्म देने वाले यानी कि बच्चे को जो जन्म देते हैं उसको भी पेरस एनिमल्स कहते हैं, है ना। उसके बाद है आपका ओभी पेरस एनिमल्स। अगर भी पेरस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मनुष्य हो जाएगा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हैं, बच्चे देने वाले जीव हैं। और उसके बाद क्या है, आपके ओभी पेरस एनिमल्स हैं, यानी एक ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे जैसे कि आपके सरीसृप हो गए, आपके पक्षियां हो गए। तो ओभी पेरस में क्या होता है कि जो अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो माँ के शरीर से बाहर आते हैं, और जो एक कवरिंग होता है यानी कि जो एक कैल्सियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और उन्हीं के अंदर में क्या होता है, उन शिशु का विकास होता है, यानी बच्चे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओभी पेरस एनिमल्स होते हैं, जिसको जरायुज जीवधारी कहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और ओभी पेरस में क्या होते हैं, अंडे देने की बात आती हैं। जैसे आपके क्या हो गए, मुर्गियां हो गए, आपके स्नैक्स हो गए, पक्षी हो गए, वो सब क्या है, ओभी पेरस हैं। और ओभी पेरस में क्या होता है, अंडे देने वाले जीवधारी शामिल होते हैं, और अंडे जो होते हैं उनका एक जो प्लेट होता है, या आप इसको कवच कह सकते हैं, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, आपका पार्थिनोकार्पी क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस, बायसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स, आपका भी पेरस एनिमल्स, और
ओविपेरस। इसी तरह से हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो 12वीं से संबंधित जो अलग अलग जो आपकी महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जान सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।